हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि सरू पहुंच गई है हमारी अनिका के प्लान को फ्लॉप करने। और होता कुछ ऐसा है गाइस, जहां पर सरू अपने कन्हैया को ढूंढ रही होती है कि काफी मतलब अब उनका प्रोग्राम का नंबर आने वाला है, तो वो ढूंढ रही होती है वेद को, पर उसे वेद नहीं मिलता। तभी वो जाती है कि देखती हूँ मैं अपने कन्हैया को, या आखिर कन्हैया जी तैयार हुए कि नहीं। और जो वेद सर कह रहे हैं कि मैं राधा बनूं, वो तो मैं बनूंगी नहीं। वेद सर भी ना कुछ नहीं बोलते हैं। इतना कहने के बाद वो जाती है ढूंढने के लिए वेद को, और वेद उसे नहीं मिलता है 9 नंबर कमरे में। और वो फिर थोड़ा सा आगे देखती है तो दूसरा 9 नंबर कमरा दिखाई देता है। तभी उसके दिमाग में कुछ घंटी सी बज जाती है और उसे लगता है ऐसा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। 9 नंबर कमरे का 2 नंबर का मतलब रूम कैसे हो सकते हैं। तभी उसे जो रूम का जो प्लेट होती है 9 नंबर वाली, उस पे दिखता है थोड़ा सा आलता लगा हुआ। और वो उस कमरे में को देख के समझ जाती है, उस आलते को देख के कि आलता सिर्फ और सिर्फ राधा के हाथों में लगा हुआ है, जो उसने फूला को कहा था लगाने के लिए अनिका को। तो अनिका को तो अब उसको शक हो रहा है कि कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतने में ही दूसरी तरफ से आ रहे हैं हमारे फुला और बाला भी ढूंढते हुए कि वेसर और ये जो सरू है वो बहुत देर से दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए वो उन दोनों को देखने के लिए निकल जाते हैं गाइस। और वहीं पर जब ये तीनों के तीनों पहुंचते हैं जहां अनिका अपने गलत मकसद को अंजाम दे रही होती है, वहीं पे वो तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं। जैसे गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि सरू, अनिका और वेद दोनों एक साथ हैं खड़े हुए। तो इतने में ही देखते नहीं, जैसे सरू देखती है तो सरू के मुंह से एकदम से चिल्ला के निकालती है वो आवाज, कहती है अनिका। अनिका आवाज मारने पे ही वो तुरंत रुक जाती है अनिका, और एकदम से नौटंकी करने लगती है बेचारी और अबला नारी की, और कहती है कि देखो मेरे साथ वेद ने ना मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश करी। तभी सरू मतलब वो जहाँ सरू को दिखाना चाह रही थी कि वो वहाँ पे लाचार है, पर सरू हमारी काफी इंटेलिजेंट है और वो इसकी बातों में नहीं फंसती, और वो जाती है उसके प्यार से उसके पास में, जहाँ अनिका को लग रहा, जहाँ सरू को अनिका को एक तरफ लग रहा होता है कि सरू करेगी उसकी तरफ से, मतलब उसकी साइड लेगी, पर ऐसा नहीं होता है गाइस। सरू जाती है अनिका के पास और उसके जोरदार कान पे खींच के थप्पड़ मारती है और कहती है कि अनिका, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा था तू सुधर गई, पर तू तो बिल्कुल नहीं सुधरी अभी। वो कहते हैं ना कि तू तो चालाक लोमड़ी है, इतनी जल्दी से कैसे सुधर सकती है, मैं ही पागल थी जो तुझ पर विश्वास कर बैठी। तभी अनिका बोलती है, हाँ सरू, हाँ तू ही पागल थी जो मुझ पर विश्वास कर बैठी, मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ। और जो तूने उस दिन भी देखा था ना मेरे को और मेरी मॉम को बात करते हुए, वो भी मुझे पता था कि तू हम दोनों की बातों को सुन रही है, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। तभी सरू बोलते हैं कि मतलब तूने इस दिन के लिए इतना सब नाटक किया था। तभी अनिका हमारी जो है खुद कबूलती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही ये सब नाटक किया, सब फ्रेंडों से थप्पड़ खाए, यहाँ तक कि तेरी फुला ने भी मेरी इतनी इंसल्ट की, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, और ये सिर्फ मैंने वेद को पाने के लिए किया। तब ये जरूर बोलते हैं कि मेरे होते हुए तो मैं ऐसा तुझे करने नहीं दूंगी, और वेद सर का तो तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं उनके सामने एक ढाल की तरह खड़ी हूँ। तभी अनिका बोलती है कि सरू, अब तो तू, तेरा तो बहुत कुछ बिगड़ेगा, और तू देख जो तूने दादी की नजरों में चाह रही है ना कि तेरी इमेज अच्छी हो, वो नहीं हो पाएगी। और जो तूने कंपटीशन का गया है दादी की नजरों में कि दादी मैं इस कंपटीशन को जीतूंगी, तो तू देख आज वो तू हारेगी। तभी सरू बोलती है उसका तो तू रहने दे, वो तो बाकी हम देख लेंगे, और बाकी मेरे कन्हैया जी मेरे साथ हैं, वो सब हम देख लेंगे, तू अपनी सोच। तभी अनिका बोलती है, सरू मेरी नहीं, तू वेद की तरफ देख, और अब ये बता कि तू ये जो रात से रीला करने वाले थे वो तुम्हारी कैसे होगी। तुम्हारा कन्हैया तो मतलब इस हाल में ही नहीं है, और राधा तुम्हारे पास है नहीं। सरू बोलती है कि तभी अनिका को जवाब देती है, कहते हैं तू इस बारे में मत सोच, रास लीला भी होगी, राधा भी मिलेगी, और ये कन्हैया भी सही होगा। इतने में ही कहने के बाद वो फूला को बोलते हैं उसे बांधने के लिए, और उसे बांध देती है चेयर से। फूला को बोलती है, फूला तेरे को जो करना है तो इसके साथ कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, और बस इतना होना चाहिए कि जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता अनिका, जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता अनिका इस रूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तभी फूला कहती है कि सरू तू जा वेद सर को लेकर, और इसकी चिंता ना कर, इस बिगड़ी बिल्ली को तो मैं ही देख लूंगी। तभी हमारी फूला जो है वो अनिका को, अब अनिका बोलती है फूला को कि फूला मेरे को जाने दे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तू तो मुझे यहाँ रोक ही नहीं सकती। तभी फूला कहती है ठीक है, मैं तुझे नहीं रोक सकती ना, मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे को कैसे सही करना है, कि मैंने तो बहुत अपने गांव में तेजस्वियों को सुधारा है, तो तू तो मेरे लिए बहुत आम चीज है। तभी अब कहने पे फुला हमारी तंग कर रही है अनिका को काफी, और वहीं दूसरी तरफ हमारी सरू जो है वो एक कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि वेद सर उसके होश में आ जाए, और वो प्रोग्राम पूरा कर सके जिसके लिए उसने वादा किया था, और वो कंपटीशन जीत सके। तो वहीं आगे आपको देखने के लिए एक और धमाकेदार ट्विस्ट मिलेगा गाइस, जहां पर अनिका फिर से नई चाल चलने वाली है सरू को मारने के लिए, और होगा कुछ इसका उल्टा ही। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखिए क्या जो वो सरू के लिए जाल बिछा रही है, क्या उसके
उसका होगा उल्टा ही, या फिर वो उसका जो जो सरू के साथ होने वाला था वो दिखेगा अनिका के पापा पे होता हुआ अटैक। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और देखे कि अनिका का भांडा फोड़ेगी सरू दोबारा से और समझ जाएगी कि ये सब जो उसके पापा के साथ हुआ वो किसी और ने नहीं बल्कि अनिका ने किया है। तो देखने के लिए बने रहेगा।